नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। जिस मुकाबले का सभी को इंतजार था वो आज इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है। भारतीय टीम आज इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने वाली है। लेकिन भारत और इंग्लैंड के मैच पर बात करने से पहले आज सुबह हुए अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल के मैच की बात कर लेते हैं। ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी ट्रिनिडाड में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में जहां साउथ अफ्रीका के सामने अफगानिस्तान की टीम थी। अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के धाकड़ गेंदबाजों के आगे ढेर होती चली गई। पूरी टीम ने मिलकर केवल 56 रन बनाए। केवल एक बल्लेबाज ने दहाई का आंकड़ा पार किया। 57 रन के टारगेट को साउथ अफ्रीका ने एक विकेट खोकर 9वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया और पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के सामने फाइनल में कौन सी टीम होती है, भारत या इंग्लैंड। और अब आज होने वाले मुकाबले पर भी नजर डाल लेते हैं। सेमीफाइनल 2 में भारत के सामने इंग्लैंड की चुनौती है। T20 इंटरनेशनल में भारत और इंग्लैंड 23 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें भारत ने 12 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि इंग्लैंड की टीम 11 बार जीत हासिल की है। पिछले 4 मैचों में दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं। वहीं T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच 4 मैच खेले गए, जिनमें दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं। आज के मैच पर बारिश का साया है। आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में रिजर्व डे होता है। बारिश की वजह से अगर मैच एक दिन में नहीं हो पाया तो अगले दिन खेला जाता है। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। दूसरे सेमीफाइनल और फाइनल में एक ही दिन का गैप है, इसलिए रिजर्व डे नहीं रखा गया। अगर बारिश की वजह से भारत और इंग्लैंड के मैच रद्द हुआ तो भारतीय टीम फाइनल खेलेगी। नियम के अनुसार बारिश की वजह से मैच नहीं होता तो सुपर 8 में टॉप पर रहने वाली टीम फाइनल खेलेगी और भारत ग्रुप में टॉप पर थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। तन्मय मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। केन्या के पूर्व क्रिकेटर शहजाद अल्ताफ मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त यूए की। पहले शहजाद जी आपका रुख कर लेते हैं। आज बड़ा खास मैच है, इंग्लैंड और भारत के बीच मैच है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 1 बार जीता है, इंग्लैंड ने 2 बार जीता है। लेकिन सुबह का जो परफॉर्मेंस रहा है साउथ अफ्रीका का, उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत इंग्लैंड के मैच में आपका प्रेडिक्शन क्या है? जी देखिए, जो सुबह का मैच है जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ था, वो है तो मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया। जो अफगानिस्तान की टीम थी, मेरा लगता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से उनको था कि वो लोग ये मैच खेलें, लेकिन जो उनका बैट्समैन है उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की। उन्होंने किसी जगह भी रुकने की कोशिश नहीं की कि कुछ पार्टनरशिप कर सके और कंटिन्यूस वो लोग मारते रहे, जिसकी वजह से उनकी पूरी टीम 57 में आउट हो गई। अगर आप देखें इंग्लैंड और जो भी इंडिया का मैच है, ये बहुत अच्छा मैच है। दोनों टीमें अभी तक जितने भी मुकाबले बराबर जीती हैं, बराबर है बिल्कुल। और इसमें किसी भी टीम का नहीं मैं बोल सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, बिल्कुल बराबर का मुकाबला है। और दोनों के लिए अगर उनके पास भी अच्छे बैट्समैन है, इंडिया के पास भी अच्छे बैट्समैन बॉलर्स है, इंग्लैंड के पास भी अच्छे बॉलर्स है और इंग्लैंड की फील्डिंग की अच्छी है। ये सिर्फ एक पावर प्ले का गेम है, जो बस 6 ओवर का गेम होता है। इंडिया से रोहित शर्मा है, अगर उन्होंने पावर प्ले यूटिलाइज कर लिया तो इंडिया एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगा। ऐसे इंग्लैंड में भी अगर उन्होंने यूज़ किया पावर प्ले, वो भी एक बड़ा स्कोर करके। लेकिन ये मैच बहुत अच्छा मैच होने वाला है। ये अभी ऐसा सेमीफाइनल नहीं होगा जो आज सुबह होगा। ठीक है, तन्मय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तन्मय, इस मैदान के बारे में, ब्रायन लारा स्टेडियम, प्रोविडेंस स्टेडियम, जहां पर ये मैच होने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में, इस मैच की स्टेट्स मैं आपके सामने रखता हूं। कुल 18 T20 मैच यहां पर अब तक हुए हैं और यहां बताया जाता है कि जो यहां की पिच है वो बल्लेबाजों की मददगार रही है। मतलब पहले जो बल्लेबाजी करने वाली यहां पर टीम है, पहले बल्लेबाजी अगर करती है तो 6 मैच जीते हैं यहाँ पर, और दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 मैच जीते हैं। बल्लेबाजों के लिए मददगार है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो टीम बल्लेबाजी करती है वो अपने को डिफेंड कर ले जाती है, मैच को जीत ले जाती है। आपका क्या कहना है इस मैदान को लेकर, इस मैच को लेकर? तन्मय, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, अब आ रही है। जी बताएं। सवाल प्लीज आप रिपीट कीजिए, अभी तक नहीं आ रही थी, सॉरी।
चलिए, मेरा सवाल आपसे हेलो। था, ब्रायन लारा स्टेडियम, प्रोविडेंस स्टेडियम जो यहाँ गुयाना का है, यहाँ पर अब तक कुल 18 T20 मैच खेले जा चुके हैं और यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलती है, बैटर्स को बहुत मदद मिलती है, लेकिन जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करती है टीम वो 9 बार जीतती है और पहली बारी जो बल्लेबाजी करती है पहली पारी में वो 6 बार जीतती है। तो कहीं बहुत एज है सेकेंड टाइम जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हैं। इस मैदान को लेकर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी जाहिर करें। मैच को लेकर आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? जी हाँ, देखिए, जहां तक आपने अभी कहा कि जो टीम बल्लेबाजी दूसरी ओवर पे करती है उनके लिए एडवांटेज है। अभी यहाँ 2 मैचेस हुए हैं इस वर्ल्ड कप की बात करें तो, और जब पहली बार वेस्ट इंडीज ने खेला था वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 140 चेस किया था और एक दोनों एसोसिएट टीम का मैच हुआ था, आई थिंक पीएनजी और युगांडा के बीच में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो लो स्कोरिंग रहा है। जिस प्रोविंस गयाना प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं, जो 2007 में जब मैं वर्ल्ड कप खेलने गया था यहाँ, बहुत ही अच्छा विकेट था और जो आंकड़े हमें बताते हैं कि ये अच्छा है बैटिंग के लिए, वो बहुत टाइम पहले था। अब हमने जब देखा है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी जब मैचेस होते हैं इस विकेट पे तो ज्यादा बड़े स्कोर नहीं होते हैं। हालांकि इस विकेट को 10-15 दिन क्यूरेटर को टाइम मिला है विकेट बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा विकेट बैटिंग के लिए। सेंटर विकेट है और देखेंगे तो स्पिन गेंदबाजी और रिवर्स स्विंग यहाँ मिल सकती है, जितना मुझे पता है और जितना मैंने इस विकेट पे देखा है। एक एक्साइटिंग मैच रहेगा। रिवर्स स्विंग का आपने इस्तेमाल कर लिया, जैसे ही रिवर्स स्विंग का आपने शब्द का इस्तेमाल किया मुझे इंजमामुल हक की याद आ गई। उस कंट्रोवर्सी पर भी बात करेंगे अगर अभी थोड़ा सा समय निकाल कर, और ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप दोनों तो खेले हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं इन चीज़ों को। वो रिवर्स स्विंग की कंट्रोवर्सी पैदा की गई या उसका कुछ समझ में भी आता है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन शहजाद भाई, इंग्लैंड के किन प्लेयर से भारतीय टीम को आज सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, जो उनके जो बैट्समैन है सॉल्ट और जो बटलर हैं, वे जोनी बेस्टो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है T20 के। अगर आप देखा जाए लास्ट 2 ईयर से ये लोग जो पावर प्ले में जो ये लोग खेलते हैं, मुझे लगता है यहाँ रोहित शर्मा इनके अलावा कोई इतना अच्छा पावर प्ले में यूटिलाइज कर रहा है और एक ऑस्ट्रेलियन जो हेड थे वो पावर प्ले का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के जो बॉलर्स हैं, खासकर हर्षदीप और बुमराह, और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। अगर वो कामयाब नहीं होते इनको कंट्रोल करने के लिए पावर प्ले में, तो ये इंग्लैंड बड़ा स्कोर कर सकता है। मैं रुक करूंगा, अब तन्मय आपका भी रुक कर लेता हूं। तन्मय, मैं पहले बैटर्स की बात कर लूं क्योंकि मैं लगातार आंकड़े भी देख रहा हूं। आज के मैच में अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो पिछले मैच के हिसाब से रोहित शर्मा पर सबकी नज़र होगी कि रोहित क्या करते हैं। 1 ओवर में 4 छक्के और ऐसी बारिश की कि लोगों को लगा वाकई T20 का मैच हो रहा है। इंग्लैंड के जोस बटलर, ये भी दम छोड़ने वाले, दम दिखाने वाले खिलाड़ी हैं यहाँ पर। रोहित शर्मा का स्टेट्स कहता है इस T20 वर्ल्ड कप में 6 पारियों में उन्होंने 191 रन बनाए हैं, 1 बार नॉट आउट रहे हैं, एवरेज उनका 38.2 का है, स्ट्राइक रेट 159 का है और 2 हाफ सेंचुरी हैं। अब जोस बटलर को देखते हैं। जोस बटलर ने 6 पारियां खेली हैं, ठीक एग्जैक्टली 191 रन उन्होंने भी बनाए हैं। वो 2 बार नॉट आउट रहे हैं, उनका एवरेज 47.75 का है, स्ट्राइक रेट भी उनका 159 का है और उन्होंने 1 हाफ सेंचुरी यहां पर लगाई है, जबकि रोहित ने 2 लगा दी हैं। इन दोनों के बीच में भी एक टकराव होगा, एक दिखाई पड़ेगा कौन कितना ज़्यादा अपने बल्ले से बॉल को बाहर भेजता है या दूसरी टीम के बॉलर को बेअसर करता है। जी हाँ, देखिए, दोनों ही बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं। आप जितना भी इनके क्रेडिट देना चाहो उतना कम ही रहेगा। जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के एक सामने, आपको 2-3 चीजें उनकी स्मार्टनेस के बारे में मैं बता दूं। उन्होंने जहां भी छक्के मारे, देखिए हवा जिस जगह पे रुक हो रहा था, उन्होंने वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा था। 1-2 बॉल तो उन्होंने स्लॉग स्वीप भी किया था, जिस तरीके से हवा जा रही थी, जो पैट कमिंस में मारा, जो कि मतलब छबड़े के ऊपर लगा था वो। तो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड उस दिन देखिएगा कि वो अच्छे पोजीशंस में गए और उनको पता था कि कहाँ उनको बॉल मारना है। वेस्ट इंडीज में एक चीज आपने बार बार देखा होगा, हवा बहुत चलती है। इस गायना प्रोविंस में भी हवा बड़ी चलेगी, आपको वो हवा अपने साथ लेके बैटिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो उन्होंने अक्लमंदी से बैटिंग की थी,
कहीं ना कहीं उनको आज भी वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जॉस बटलर की अगर हम बात करेंगे तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है ये, क्योंकि हमने जब राउंड रॉबिन मैचेस की बात कर रहे थे तो हमने ये भी जिक्र किया था कि शायद बाहर हो जाए अगर स्कॉटलैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया ने एक कमजोर टीम डाली थी। तो एक कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा जिस हिसाब से उन्होंने लीड किया है इस टीम को। और दोनों कैप्टन के अगर आपने आंकड़े बताए तो दोनों सेम ही है, और दोनों कैप्टन ने वॉक द टॉक किया है। इंपॉर्टेंट आज ये रहेगा कि पावर प्ले, क्योंकि इस विकेट पे ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं पावर प्ले फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अच्छा पावर प्ले काउंटर करेगा इन दोनों बैट्समैन से, वो अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाएगा आज। जो अच्छा पावर प्ले काउंटर करेगा, अच्छी पोजीशन में लाएगा। ये मैदान अब तक का रिकॉर्ड शहजाद भाई किस तरीके का आपको लगता है? ये मैदान ब्रायन लारा स्टेडियम है, प्रोविडेंस स्टेडियम, अगर सेमीफाइनल के लिए इसे चूज किया गया है तो कुछ तो खासियत होंगी इस मैदान या इसके आउटफील्ड में कि ये T20 के लायक स्कोर करने में मदद करे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखा जाए ये जितना भी वर्ल्ड कप हो गया T20 का, इसमें बहुत लो स्कोरिंग गेम्स हुए हैं। आज तक ऐसे लो स्कोरिंग गेम किसी जगह भी नहीं हुए। तो इसलिए इन्होंने मुझे लगता है कि ये बैटिंग पिच होगी, इसलिए इन्होंने सेलेक्ट किया है। क्योंकि अगर रन्स नहीं बनते तो वर्ल्ड कप में जैसे सुबह का मैच था, बिल्कुल ये लोग रात को जाग रहे थे सुबह मैच देखने के लिए, तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। तो ये तो इंडिया इंग्लैंड का मैच है, ये वन साइडेड नहीं होगा। ये दोनों टीमों को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और जैसे तन भाई ने बोला कि पावर प्ले का जैसे यूज करना है, जो भी टीम पावर प्ले में अच्छा खेलेगी उसका पलड़ा भारी होगा। ये अच्छा शहजाद भाई, अगर बारिश के कारण मैच छोटा हो जाता है, मान लीजिए वहां पर 66% के करीब रेन फोरकास्ट है, अगर नहीं होती है तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर हो जाती है और मैच छोटा करना पड़ता है तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा फायदा उठाने की हालत में रहेगा, भारत या इंग्लैंड, या फिर जो पहले बल्लेबाजी कर लेगा वो फायदा उठाएगा? नहीं, इसमें देखें जो अगर देखा जाए ना तो इंग्लैंड के पास जो पावर प्ले में खेल, अगर वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं पावर प्ले में इंग्लैंड। अगर रोहित शर्मा के साथ कोहली आता है, कोहली एक ऐसा बैट्समैन है जो कि बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 ओवर लेता है सेटल होने के लिए। उसके बाद वो ना अटैक करता है, वो कभी भी जाते हुए अटैक नहीं करता। लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसा बैट्समैन है, वो जाते ही अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका रहना बहुत जरूरी है। और मेरा लगता है कि कम ओवर्स का मैच होता है तो इंग्लैंड को बेनिफिट है। तन्मय, आपको क्या लगता है कि अगर बारिश होती है और मैच छोटा होता है तो किसको फायदा ज्यादा मिलने वाला है? देखिए आज का जो सेमीफाइनल है वो 5 ओवर के हित में नहीं डिसाइड होगा। अगर बारिश होगा तो मतलब दोनों टीम को 10 ओवर खेलना ही पड़ेगा, और रिजर्व डे नहीं है। एक चीज आपको ये भी नोटिस करनी पड़ेगी कि जो रोहित शर्मा की इंपैक्टफुल इनिंग्स थी उसके वजह से ये टॉप पे आ गए हैं अपने ग्रुप पे, और इंग्लैंड नंबर 2 पे सुपर 8 पे अपने ग्रुप में थे। तो कहीं ना कहीं अगर आज मैच नहीं हुआ तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती है, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर 1 पोजीशन पे फिनिश किया था। जहां तक हम बात करें कि किसके लिए एडवांटेज है, ये बहुत ही ऑन द ग्राउंड सिचुएशन वाली बात है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब बारिश आएगी, कब किस टीम ने ज्यादा रन बनाए होंगे या किसकी विकेट गई होगी। तो ये सिचुएशनल चीजें हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा इंग्लैंड अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि वो अपने ग्रुप में नंबर 2 पे फिनिश हुए हैं, तो वो तो चाहते ही होंगे कि मिनिमम 10 ओवर्स ईच खेला जाए, नहीं तो वो टूर्नामेंट के बाहर हो जाएंगे। तो एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा उनपे कि हमको ये मैच खेलना ही है किसी हाल में भी। और मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से हमने देखा है इंडिया टीम को अभी तक खेलते हुए एक कलेक्टिव टीम के एक कलेक्टिव यूनिट की तरह उन्होंने खेला है, तो वो भी इस गेम को रोहित शर्मा ने पहले भी कहा था कि हम अडेप्ट करेंगे हर सिचुएशन को। तो वो एक प्रोफेशनल माइंडसेट से आएंगे कि हमें मैच जीतना है, और जैसे बारिश हो गई या कुछ और चीजें हो गई उन पे फोकस नहीं रहेगा उनका, उन पे फोकस नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बारिश का माहौल है, बारिश नहीं भी होती है तो नमी तो आएगी। क्या आप इसको देखते हुए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या तन्मय? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अगर हमने देखा है कि जब भी बारिश होती है, कवर्स होती है, मैच के पहले शुरू होने से अगर बारिश हुई, दमदार बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज का खेलना बड़ा जरूरी हो जाएगा। देखिए एशिया कप में उन्होंने जो नई बॉल से बॉलिंग की थी श्रीलंका के सामने, वो सबको याद है, और वो बॉल विकेट से भी हिलाते हैं, हवा से भी हिलाते हैं। वो एक इंडियन थिंक टैंक के लिए एक अच्छा हेडेक होगा कि
क्या वो अगर विकेट बारिश होती है, नमी होती है, क्या वो पहले 2-3 ओवर सिराज के एक्सप्लॉइट करें या तो कुलदीप को ही रखें? ये उनके पास एक रहेगा और बाकी मुझे नहीं लगता है कोई टीम में चेंजेस करेंगे वो। शहजाद भाई, आपको क्या लगता है, मान लीजिए बारिश का माहौल है, बारिश हुई नहीं हुई वो अभी आगे की बात है, लेकिन अगर बारिश होने के आसार बन जाते हैं, क्या इसे देखते हुए टीम इंडिया प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी, कर सकती है, करना चाहिए? हालांकि रोहित की बात ध्यान में रखनी होगी, विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ वो पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इंडिया की टीम खेल रही है, मुझे नहीं लगता कुलदीप को कोई बाहर बिठाने का कोई जवाब है। वो एक ऐसा बॉलर है, कभी भी ना जो विकेट टेकर बॉलर है। मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह किसी फास्ट बॉलर को अगर जगह दी जाएगी, मेरा ख्याल है कि इंडिया की टीम वही सेम टीम से खेलेगी, क्योंकि वो जीती आ रही है और वो मुझे नहीं लगता कोई चेंज करना चाहेंगे। अगर वो चेंज करते भी हैं, अगर ये किसी और फास्ट बॉलर को उठाते, ऑलरेडी 2 फास्ट बॉलर तो खेल ही रहे हैं, तो मैं दुबे भी फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को चेंज करेंगे। और क्या इंग्लैंड ऐसे कंडीशंस को एंटिसिपेट करते हुए अपने प्लेइंग 11 को बदल सकती है? नंबर 2 पर है, एक अंडर प्रेशर भी है उसमें। जी बिल्कुल, अंडर प्रेशर तो है, नंबर 2 है वो, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान से हारे हैं, जो कि बुरी तरह हारे हैं, और अगर आप देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में उनका इतना अच्छा वो लोग नहीं खेलते जितना वो T20 में खेलते हैं, इसलिए उनको कोई प्रेशर तो है, लेकिन वो पूरा डिपेंड कर रहे हैं अपने बैट्समैन के ऊपर, उनके बैट्समैन क्या करते हैं। फिर भी उनकी बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, लेकिन इंडिया के मुकाबले में उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, कि इंडिया 6-7 बॉलरों के साथ खेल रहा है, जो उसको बेनिफिट है। शहजाद भाई, आपको क्या लगता है वो कौन सा टारगेट होगा, अगर इंडिया पहले खेलती है, अब इंग्लैंड पहले खेलती है, कोई भी टीम खेले, जो दूसरी टीम को मुश्किलों में डाल सकता है इस मैदान पर? जी देखें, अगर तो इंडिया पहले बैटिंग करता है, अगर रोहित शर्मा अंदर रहता है 7-8 ओवर, तो इंडिया 200 प्लस करेगा। अगर रोहित जल्दी आउट हो जाता है तो इंडिया 170 तो वो कर ही लेगा किसी भी तरह से, क्योंकि उनके पास इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर है, वो करेगा। अगर इंग्लैंड भी खेलता है तो इंग्लैंड भी, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो 170-180 से ज्यादा करेंगे। और लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी, अगर बारिश का इम्कान है, वो फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि बाद में उनको कम ओवर्स मिलेंगे और टारगेट भी काफी इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होता। तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो आज फील्डिंग ही करेगी। तन्मय, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के पास एक सिलेक्शन हेडेक होगा कि वो टॉपली को, जो कि लंबे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उनको खिलाएं, या क्रिस जॉर्डन जिन्होंने इंडिया के सामने बहुत ही अच्छा किया है, या वो मार्क वुड को वापस लेके आए, जो कि अभी तक आउट ऑफ फेवर रहे हैं, पहले 2-3 मैचेस शायद खेले थे बट उसके बाद खेला नहीं है, तो उनके पास एक सिलेक्शन ये हेडेक होगा कि किस सीमर को खिलाएं। जहां तक बैट विकेट की बात करेंगे हम, देखिए ये विकेट मुझे लगता है अच्छा ही होगा यूज करने के लिए, क्योंकि बाकी सब विकेटों में इन्होंने बार बार खेला है, इस विकेट को मुझे नहीं लगता है 10 दिन में यूज किया है, पहले राउंड रॉबिन मैचेस में यूज किया था, उसके बाद इस विकेट को यूज नहीं किया है। अब क्यूरेटर ने कितनी मेहनत की है उस पे, आज जाके हमें पता चलेगा। अगर बारिश हुई तो जैसे सर ने कहा कि एक वो टेक्निकल एडवांटेज रखना चाहेंगे कि हमें पता है हमें चेस क्या करना है, बट हमने ये भी देखा है कि इन विकेटों पे 160 कितना मुश्किल टोटल है। अफगानिस्तान ने 115 डिफेंड किया था, उस दिन इंग्लैंड 160 साउथ अफ्रीका के सामने चेज नहीं कर पाई, तो मुश्किलें ये विकेटें पैदा करती है। साइकोलॉजिकल एज होगा, दोनों टीम को प्रोज एंड कोज एक तरीके से देखना पड़ेगा कि अगर विकेट में नमी रहती है, जैसे बारिश हो गई, अभी भी 3-4 घंटे हैं मैच के लिए और बारिश हो गई, तो कितना एडवांटेज वो ले सकते हैं अगर बॉलिंग करेंगे, वो देखना पड़ेगा। और अगर नहीं लगता है तो फिर आपको अपने इंस्टिंक्ट को बैक करके, यहाँ 40 ओवर की विकेटें 40 ओवर तक अच्छी नहीं रहती हैं, जितना हमने देखा है। 40 ओवर में 30 ओवर अच्छा खेलते हैं और फिर स्लगिश हो जाता है और बॉल मारना मुश्किल हो जाता है। एक तरीके से हवा का भी प्रेशर रहता है कि अगर अगेंस्ट द विंड आप मार रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको टैक्टिकली एनकाउंटर करनी पड़ेगी, और जो टीम टैक्टिकली एनकाउंटर करेगी ये सब चीजों को, वही आज मुझे लगता है जीतेगी। डेविल्स एडवोकेट की तरह मैं आपसे कुछ सवाल रखूंगा, आप सोचेंगे मैं हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन मान लीजिए बारिश हो जाती है, पिच एकदम सूखी रहती है लेकिन आउटफील्ड गीली हो जाती है, इस हालत में क्या मैच होना पॉसिबल होगा? अगर होगा तो फिर आप क्या देखते हैं, खिलाड़ी फिसलते हुए देखेंगे, फील्डिंग नहीं हो पाएगी? देखिए, वो तो मतलब खिलाड़ियों से ज्यादा हमको आईसीसी को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने रखा है
और कवर्स नहीं है, रिजर्व डे नहीं है, तो वो एक ऑफ द फील्ड इवेंट वाली बात हो जाती है। जहां तक प्लेयर्स की बात है, अगर बहुत सारी ज्यादा बारिश हुई, मुझे नहीं लगता है रोहित शर्मा ये टैक्टिक इस्तेमाल करेंगे, बट उनके हित में ही होगा, क्योंकि अगर आज मैच नहीं खेले वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होते हैं। इंजरी भी एक कंसर्न रहेगी, कितनी बारिश होती है, किस तमाम से होती है, वो सब फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स हो गए, ऑन द स्पॉट होगा। बट मुझे नहीं लगता है कि अंपायर्स चांस लेंगे अगर बहुत सारा बारिश हो गया। वो मतलब जब तक अगर खेलने के लिए वो अगर आउटफील्ड रेडी नहीं है तो वो चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। और देखते हैं क्या होता है। अगर विकेट ड्राई पूरी है तो बैटिंग ही करनी चाहिए, एक तरीके से एडवांटेज है। एक बार आप बॉल ग्राउंड में मार दो तो गीली हो जाती है, तो जो साइडवेज मूवमेंट है, लैटरल मूवमेंट है, वो भी कम हो जाता है। तो एक तरीके से बैटिंग करने का भी ऑप्शन है, क्योंकि बॉल जितनी जल्दी गीली होती है उतना इफेक्टिवनेस उसका निकल जाता है नई बॉल का। तो पावर प्ले में आप उसका एडवांटेज भी ले सकते हो। शहजाद भाई, जब पिच नमी होती है पिच के आसपास या घरी घास होती है पिच पर, कहते हैं फास्ट बॉलर्स की बाँछें खिल जाती हैं, उनका चेहरा खुश हो जाता है कि अब कुछ ऐसा करने को मिलेगा जिससे उनके खाते में विकेट जुड़ेंगे। लेकिन इसमें भी एक एंगल आता है रिवर्स स्विंग का। रिवर्स स्विंग को लेकर खासा कंट्रोवर्सी शुरू की गई, भारत को लेकर इसमें कंट्रोवर्सी हुई, पाकिस्तान की तरफ से हुई ये कंट्रोवर्सी रिवर्स स्विंग की आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें कुछ वजन आपको दिखाई पड़ता है, या फिर अपनी गलतियों को किनारे रखकर दूसरे को टारगेट करने की कोशिश का नतीजा है रिवर्स स्विंग की कहानी? जी देखिए, जो T20 क्रिकेट होती है इसमें अगर आप बोले रिवर्स स्विंग, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये T20 क्रिकेट बहुत छोटा फॉर्मेट है। और जो रिवर्स स्विंग होती है वो गेम काफ़ी थोड़ा सा जब पुराना होता है तभी उसको ऊपर, बॉल के ऊपर आदमी जो है ना वो उसको रिवर्स स्विंग कर सकता है। अगर आप 20 ओवर के मैच के अंदर आप उसमें क्या रिवर्स स्विंग करें, क्योंकि मैं भी एक फास्ट बॉलर था, मैंने भी एज ए फास्ट बॉलर ही खेलता रहा हूँ क्रिकेट जितनी भी खेली है। रिवर्स स्विंग जाके जाकर आप देखें तो 25-30 ओवर के बाद होती है जाके। तो शुरू में आप बहुत मुश्किल है, वो यहाँ तक बॉल को कुछ छेड़छाड़ करे वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिवर्स स्विंग का इसमें T20 के अंदर कुछ भी चांस होता है। यानी ये सारा का सारा ये जो कंफ्यूजन है, ये जो विवाद है, ये परेशानी, ये जानबूझ के क्रिएट की गई? अगर ये क्रिएट की गई तो इसके पीछे का मोटिव क्या आपको समझ में आता है? जी, मोटिव में मुझे नहीं लगता है ये किसी ने ऐसी बात की है कि अगर उसको कुछ वो अगर वो क्रिकेट आदमी खेल रहा है तो उसको पता होना चाहिए। T20 को आप कैसे बॉल को आप रिवर्स स्विंग कर सकते हो? T20 के अंदर तो बॉल आपका नया ही रहता है, तब आप मारते, तभी तो इतने चक्कर लगते हैं T20 क्रिकेट में। अगर रिवर्स स्विंग होगा तो कैसे लगेगा? सिर्फ स्विंग कर सकते हैं आप, रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते। रिवर्स स्विंग सिर्फ ओल्ड बॉल से ही होती है। जो बहुत ओल्ड बॉल होते हैं उसको क्या होता है कि एक साइड से लाइट हो जाती है, एक साइड से हैवी होती है। वो एक जो रिवर्स स्विंग है ना उसको एक माहिर होता है जो इसमें करने वाला होता है, लेकिन इतनी जल्दी वो 20 ओवर के मैच में कभी भी नहीं कर सकता। तन्मय, आज के बॉलर्स की बात आपसे कर लेते हैं। भारत के पास दो ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इस T20 में जी मुझे सिर्फ इस पे ऐड करना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने T20 क्रिकेट खेला है, एक चीज मैं बता दूं आपको, इसमें सेवरल फैक्टर्स होते हैं। जैसे सर ने कहा है कि इम्पॉसिबल है। अगर आपने न्यूयॉर्क का विकेट देखा होगा तो बड़ा अप एंड डाउन था और सैंड आउटफील्ड था। आप एक चीज नोटिस कीजिए, पिछले 6-7 सालों में जो डिमांड बढ़ गई है कुकाबुरा बॉलों की, जो डिमांड एसजी बॉलों की बढ़ गई है, अब वैसे क्वालिटी बॉल्स नहीं आते हैं। पहली चीज आप ये समझिए कि जिस हिसाब से पहले क्वालिटी बॉल्स बनते थे अब उससे नहीं बनते। सेकेंडली, आप अगर वेस्ट इंडीज के आउटफील्ड देखोगे तो बड़े रफ होते हैं, लश ग्रीन, जैसे आप यूके में हो गया या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में हो गया, वैसे आउटफील्ड नहीं रहते हैं। और यहाँ है ना, देखने वाली ये चीज है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस बॉलर्स के प्रेजेंस ऑफ माइंड होते हैं। बहुत सारे ऐसे टाइम थे, हमने आर्चर को भी देखा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ, कब बॉल कितनी होती है। एक बार अगर आप देखेंगे कि हमने जब मोहम्मदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के सामने, और हमने ये जिक्र भी किया था कि उन्होंने मारा तो बॉल अच्छा था पर बॉल छक्का नहीं गई थी। उस दिन भी मैंने यही चीज बोला था, क्वालिटी ऑफ बॉल और सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि आउटफील्ड इतना होता नहीं है। जी हाँ, एक चीज आपने ये बोली कि नई बॉल है कैसे हो सकता है, बट ये आपको आउटफील्ड और कंडीशंस भी बहुत मैटर करते हैं। ये रोहित शर्मा ने बड़े प्यार से बोला था। एक बड़ा सिंपल सा चीज है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। कैसा है, ऐसा नहीं है कि बड़ा रिवर्स स्विंग हो रहा है, कुछ हो रहा है,
बट वो थोड़ी सी विकेट ऑफ द विकेट, और ये बड़े ड्राई विकेट चलिए ये सारे बिल्कुल। विवाद, ये सारे टेंशन, ये सारे कमेंट्स धरे के धरे रह जाते हैं जब खेल सामने आता है। और आज शाम जब ये मैच होगा, मुझे पूरा यकीन है फैंस और क्रिकेट लविंग जितने भी लोग हैं वो एंजॉय करेंगे, इस खेल का लुत्फ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया तन्मय आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, शहजाद भाई आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए।